नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल लाइव और मैं हूं मिथिलेश कुमार। सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के गमरिया पंचायत के इटाहरा गांव में पंचायत सरकार भवन में आज सहरसा जिला के जिला पदाधिकारी कौशल कुमार पहुंच करके जमीन सर्वे का काम जो शुरू हो रहा है उसके अधिकारी के साथ बैठ करके बातचीत किया और दिशा निर्देश जारी कर दिया कि किसान को सही तरीके से उसका काम का फायदा मिलना चाहिए और हर एक किसान के पास ये सूचना मिलना चाहिए कि यहाँ इस क्षेत्र में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है और अपना अपना दस्तावेज लेकर के वो यहाँ पहुँचें और अपनी समस्या को सुलझाएं। बाकी हम जानते हैं कि जमीन सर्वे में लगे अधिकारी का क्या कहना है और किसान को क्या क्या कौन कौन सा पेपर लेकर के आना है। आइए हम सुनते हैं उन्हीं से ये बात। और ये सफाई कर्मी की भी ज़रूरत है, उसके लिए भी वो निर्देश दे के गए हैं और बोले हैं कि जो प्रपत्र 2 और 3 के ले रहे हैं आप यहाँ पे वो प्रॉपर अच्छे से लीजिए और गांव में जाकर के जो सूचना का प्रचार प्रसार हो सबके बीच, जो अधिक से अधिक रैयत यहाँ पे आए और अपना फॉर्म जमा करे और जिसको भी जो भी परेशानी हो वो हमारे अमीन जो है उस गाँव के संबंधित गाँव के वो उससे पूछेंगे और जो भी भरने में समस्याएँ हो वो उसको बताएँगे। और ये भी साथ में कह के गए हैं कि आगे जब हम विजिट करने आए तो सारा चीज़ जनता का अधिक से अधिक यहाँ पे आगमन रहे और जो प्रपत्र जमा हो रहा है वो अधिक से अधिक मात्रा में हो। अच्छा, भूमि सर्वे का जो काम हो रहा है किसान को कौन कौन से पेपर लेकर यहाँ आना पड़ेगा, उनको क्या क्या जरूरी है? प्रपत्र 2 और 3 एक जो होते हैं, एक स्वघोषणा प्रपत्र है जो रैयत द्वारा स्वघोषणा किया जाता है कि उसके पास कितनी खतियानी जमीनें हैं और कितनी केवाला की जमीनें हैं, केवाला के आधार पर, और जो किसी बंदोबस्त के आधार पर मिली है तो वो भी जमीन है। और एक होते हैं वंशावली फॉर्म जिसमें उसको खतियानी जमीन का विवरण देना होता है, उसके साथ वो खतियान की जो नकल है उसको लाना है। कोई जमाबंदी पंजी है रजिस्टर 2 उसको लाना है। फिर अगर कोई केवाला से प्राप्त किए हैं तो उसका अगर दाखिल खारिज करवा लिए हैं तो वो रसीद जो निर्गत हो रहा है लगान रसीद उसको भी साथ में लाएंगे। अगर कोई मृत्यु हो गए हैं पहले तो उसे मृत जमाबंदी जो पंजी होता है उसको भी बना के लाएंगे। तो ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स हमारे अमीन के द्वारा बता दिया गया। और हम लोगों ने जब ग्राम सभा किया था प्रत्येक राजस्व ग्राम में, उसमें भी रैयतों को पूर्ण जानकारी दी थी कि आप लोग ऐसे ऐसे फॉर्म भरेंगे और भूमि सर्वेक्षण कैसे कैसे होगा पूरे सहरसा जिला में, उसके बारे में कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से इस भू सर्वेक्षण का काम होना है जो बिहार के 20 जिले में अभी चल रहे हैं प्रथम चरण में, और अगले चरण में 18 जिलों में फिर स्टार्ट किया जाएगा। तो सौर बाजार मतलब सहरसा जिले में सौर बाजार, पत्थरगढ़ और सोनबरसा 3 प्रखंड में भू सर्वेक्षण का काम चल रहा है। और हमने सौर बाजार प्रखंड में जो प्रचार प्रसार का माध्यम जो है हमने बैनर पोस्टर भी लगाए हैं यहाँ पे, जिससे कि जनता को पता चल जाए कि प्रपत्र 2 और 3 कैसे भरा जाता है, उसकी भी जानकारी हो कि सर्वेक्षण का काम कहाँ किस चरण तक पहुँचेगा। प्रपत्र 1 से प्रपत्र 22 तक का ये पूरा सर्वेक्षण का काम चलेगा पूर्ण रूप से। तो इसमें अगर वो लोग समझ जाएंगे चीज़ों को कि कैसे सर्वेक्षण करना है और ग्राम सभा में हमने जो जानकारी दी अगर वो लोग सही से पालन करते हैं और वो लोग हमें अगर कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उसके जो नया खतियान जो बनेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रत्येक रैयत का वो सही से बन जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए हमारा सहयोग तो हमेशा रहेगा ही रैयत के, लेकिन हम भी उम्मीद करेंगे कि रैयत का भी सहयोग हमेशा पूर्ण बना रहे, जिससे कि ये भू सर्वेक्षण का काम अच्छे से सहरसा जिला में हो और जो भूमि विवाद उत्पन्न होती है वो स्थिति उत्पन्न न हो। जो आज उनके वंशजों को झेलना पड़ रहा है, जो हमारे पूर्वज थे, आज हम लोग जो झेल रहे हैं, अगर आज के रैयत जागरूक हो जाएंगे तो आने वाला जो जनरेशन होगा उसके उत्तराधिकारी होंगे, उस चीज़ का समाधान हो जाएगा। वो लोग समस्या वो नहीं देखेंगे। तो इसलिए इसमें रैयत का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है कि वो लोग आए और जितना हमारे अमीन का उस राजस्व ग्राम में मदद होता है वो करे, हम लोगों का मदद करे, जिस स्तर पे जो ज़मीन जहाँ पे विवादित है उसके बारे में बताएं, जो उसकी अपनी ज़मीन है उसके बारे में वो बताएं, और जो साक्ष्य है, जो साक्ष्य के आधार पर जिस ज़मीन का हम सत्यापन करते हैं वो प्रॉपर साक्ष्य दें। अगर वो लोग हमें कोऑपरेट करते हैं तो हमें उम्मीद है कि सहरसा जिला में हम भूमि सर्वेक्षण का काम अच्छे से कर पाएंगे। और जब हमने ग्राम सभा भी किया प्रत्येक राजस्व ग्राम में तो हमें जनता का कोऑपरेट बहुत अच्छे से मिला है और ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सहरसा जिले में हम भू सर्वेक्षण का काम अच्छे से कर पाएंगे। मतलब ये सौर बाजार प्रखंड में 17 पंचायत है, 17 पंचायत में ही आप लोग काम करेंगे? जी, हमारा जो सौर बाजार अंचल है उसमें 2 शिविर लगेंगे। शिविर 1, तो इस शिविर 1 में 28 विलेज को चयनित किया गया है भू सर्वेक्षण के लिए, और एक शिविर 2 लगेंगे उसमें 28 विलेज को उसमें रखा गया है। तो ये 28 विलेज में जितने पंचायत आएंगे
वो हम लोग उसका भू सर्वेक्षण का काम करेंगे। और लगे जो शिविर 2 है उसमें वो शिविर 2 में भू सर्वेक्षण वहाँ से होगा उस शिविर के माध्यम से। तो आप लोग जो ये भूमि सर्वे में लगे हुए हैं, कितने की संख्या में अधिकारी लोग हैं यहाँ पर? अधिकारी 18 अमीन हैं, 2 कानूनगो और 1 ASO, 2 लिपिक, तो टोटल 23 हम लोग ये स्टाफ है यहाँ पे। तो आप लोगों को यहाँ पे रहने में किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं हो रही है क्या? नहीं, हमारे यहाँ पे तो रहने में कोई तरह की परेशानी नहीं हो रही है और जनता का भी काफ़ी सहयोग मिला है। कुछ सुरक्षा के मैटर पे थे, हमारे DM साहब निर्देश से गए हैं कि अगली बार से जब हम जो बोल दिए हैं उस पर आदेश का पालन होना चाहिए और जो सिक्योरिटी गार्ड की जो समस्याएं हैं वो जल्द ही सुलझा ली जाएगी और सफाई कर्मी और पानी पीने की जो थोड़ी समस्याएं थी वो भी चीज़ें हल हो जाएगी। हमारे DM साहब आश्वासन देकर गए हैं। इस विभाग में आप अभी किस पद पर हैं? हम विशेष सर्वेक्षण कानून के पद पर हूँ। मैं अरविंद कुमार पिंटू मेरा नाम हुआ। चलिए, हमारे चैनल में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।